एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में बैठे थे। हवा धीमे धीमे बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां जैसे कोई मधुर संगीत सुना रही थी। तभी एक शिष्य उदास चेहरा लेकर बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था, दिल में भारीपन था। वो बोला, भगवन, मुझसे बहुत गलतियां हो गई। मैंने क्रोध में शब्द कहे, अहंकार में निर्णय लिए, और आज मैं अपने ही कर्मों के बोझ तले दबा हुआ हूं। अब क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो हो गया वो बीत चुका है। तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे तुम बदल सकते हो। शिष्य ने सिर झुका लिया। उसने कहा, पर मेरा मन मुझे बार बार वही पुरानी बातें याद दिलाता है। बुद्ध बोले, मन को मत लड़ो, उसे समझो। जो हुआ वो तुम्हें सिखाने के लिए हुआ। वो तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा शिक्षक था। आज शायद यही बात तुम्हारे लिए भी है। हां, तुमसे गलतियां हुई, शायद रिश्ते टूटे, शायद सपने अधूरे रह गए, शायद तुमने खुद को खो दिया। लेकिन सुनो, हो गया जो होना था। अब बस, अब पछतावे की आग में खुद को जलाना बंद करो। अब बीते हुए कल की जंजीरों को तोड़ दो। अब ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां बहाने खत्म होते हैं। बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम नया जन्म लेते हैं। आज हम क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। कल्पना करो, तुम एक नदी के किनारे खड़े हो। नदी बह रही है। क्या वो पीछे मुड़ती है? नहीं, वो आगे बढ़ती है। रास्ते में पत्थर मिलते हैं, मोड़ आते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। तुम भी उसी नदी की तरह हो। तुम्हारी पुरानी गलतियां तुम्हारे पत्थर हैं। वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। आज अगर तुमने ठान लिया, मैं बदल जाऊंगा, तो समझो आधी जीत यही हो गई। पर याद रखना, बदलना शब्दों से नहीं, निर्णयों से होता है। निर्णय सोच से नहीं, कर्म से साबित होता है। जब सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा, उन्होंने एक दिन में बुद्धत्व नहीं पाया। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने खुद को समझा, और फिर एक दिन वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। तुम्हें भी अपने भीतर के सिद्धार्थ को जगाना है। पहला कदम क्या है? स्वीकार करना। हां, मुझसे गलती हुई। हां, मैं कमजोर पड़ा। हां, मैंने गलत निर्णय लिए। लेकिन अब मैं वही व्यक्ति नहीं रहूंगा। जब तुम ये निर्णय लेते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बदलना चाहता है उसे रास्ता मिल ही जाता है। लेकिन सावधान, परिवर्तन आसान नहीं होगा। पुरानी आदतें तुम्हें खींचेंगी, पुराने दोस्त मजाक उड़ाएंगे, पुराना मन कहेगा तुम नहीं बदल सकते। तब बुद्ध की एक और बात याद रखना, मन सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम रोज खुद से कहोगे, मैं बदल रहा हूं, मैं मजबूत हूं, मैं शांत हूं, मैं अनुशासित हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि तुम रातों रात महान बन जाओ। परिवर्तन का मतलब है आज का तुम्हारा रूप कल से थोड़ा बेहतर हो। अगर कल तुम क्रोधित थे, तो आज थोड़ा शांत बनो। अगर कल तुम आलसी थे, तो आज एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। अगर कल तुमने हार मानी थी, तो आज फिर से कोशिश करो। बस इतना ही। धीरे धीरे यही छोटे कदम तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देंगे जिसकी तुम कल्पना करते हो। याद रखो, बुद्ध भी कभी एक सामान्य इंसान थे। उन्हें भी दर्द हुआ, उन्हें भी सवाल थे, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना, उन्होंने जागना चुना। आज तुम्हें भी जागना है। अपने भीतर के उस स्वर को सुनो जो कह रहा है, बस अब बहुत हुआ। वो आवाज कमजोरी की नहीं, तुम्हारी ताकत की है। उसे दबाओ मत, उसे दिशा दो। आज से तुम शिकायत नहीं करोगे, तुम तुलना नहीं करोगे, तुम बहाना नहीं बनाओगे। आज से तुम सीखोगे
तुम मेहनत करोगे, तुम ध्यान दोगे, तुम अनुशासन अपनाओगे और सबसे जरूरी, तुम खुद को माफ करोगे, क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक तुम सच में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और दिल से कहो, हो गया जो होना था, अब बस मैं बदल जाऊंगा। मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं अपने भविष्य को नया आकार दूंगा। मैं शांत रहूंगा। मैं मजबूत बनूंगा। मैं जागरूक बनूंगा। आज तुम्हारा नया जन्म है और याद रखो, परिवर्तन कोई चमत्कार नहीं, एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन, हर क्षण थोड़ा थोड़ा बदलते रहो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, धन्यवाद उस दिन को जब मैंने फैसला लिया था। अब बस मैं बदल जाऊंगा। और शायद उसी दिन तुम्हारे भीतर भी एक छोटी सी बुद्ध मुस्कान जन्म लेगी। जब इंसान खुद से मिल जाता है। शाम का समय था। आसमान धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। सड़क के किनारे एक युवक बैठा हुआ था। चेहरे पर थकान थी, आंखों में खालीपन। उसका नाम आरव था। जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन ज्यादातर दर्द के जरिए। वो कई बार असफल हुआ था। कई रिश्ते टूट चुके थे। कई सपने अधूरे रह गए थे। आज उसे लग रहा था कि वो सब कुछ खो चुका है। उसके भीतर एक ही आवाज घूम रही थी, मैं ही ऐसा क्यों हूं। चलते चलते वो एक शांत जगह पहुंचा। वहां कुछ लोग ध्यान में बैठे थे। बीच में एक साधु शांत मुद्रा में बैठे थे। आरव भी पास बैठ गया। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरव खुद को रोक नहीं पाया। उसने कहा, मेरे अंदर कुछ टूट गया है, मैं पहले जैसा नहीं रहा। साधु ने धीरे आंखें खोली। उनकी आवाज में गहराई थी। तुम पहले जैसे नहीं हो, यही तो अच्छी बात है। आरव चौंका। मतलब? साधु बोले, अगर तुम वही रहते तो बदलने की इच्छा क्यों होती? आरव ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं बार बार वही गलतियां करता हूं। साधु ने जमीन से एक कंकड़ उठाया। उन्होंने पूछा, अगर ये कंकड़ नदी में डाल दिया जाए तो क्या ये चिकना नहीं हो जाएगा? आरव बोला, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी लगातार बहता रहेगा। साधु मुस्कुराए। ठीक वैसे ही, अगर तुम खुद पर रोज थोड़ा काम करो तो तुम्हारे भीतर की कठोरता भी धीरे धीरे पिघल जाएगी। आरव पहली बार सीधा बैठा। साधु बोले, तुम सोचते हो कि बदलाव एक दिन में होगा, पर सच ये है, बदलाव हर दिन होता है, बस हमें दिखता नहीं। आरव ने पूछा, लेकिन अगर मैं फिर गिर गया तो? साधु ने शांत स्वर में कहा, तो फिर उठ जाना। बस इतना ही। गिरना जीवन है, उठना निर्णय। साधु बोले, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम कमजोर हो, समस्या ये है कि तुम खुद से लड़ रहे हो। आरव की आंखें भर आई। तो क्या करूं? साधु ने कहा, खुद से दोस्ती करो। उन्होंने आगे कहा, हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं अपने जीवन को थोड़ा बेहतर कैसे बनाऊं? थोड़ा, बहुत नहीं। आज गुस्सा कम, आज मेहनत ज्यादा, आज फोन कम, ध्यान ज्यादा, आज शिकायत कम, कृतज्ञता ज्यादा। आरव को लग रहा था जैसे कोई उसके भीतर की बातें पढ़ रहा हो। साधु बोले, तुम्हारा अतीत तुम्हें सिखाने आया था, तुम्हें सजा देने नहीं। ये वाक्य उसके दिल में उतर गया। उन्होंने कहा, जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, और जो अभी नहीं आया उससे डरो मत। सिर्फ इस पल को सही बनाओ। आरव ने गहरी सांस ली। उसने कहा, मैं खुद को बहुत छोटा समझने लगा था। साधु ने सिर हिलाया। तुम छोटे नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। फिर उन्होंने कहा, जब इंसान थक जाता है तो वो अपनी ताकत भूल जाता है। आरव खड़ा हुआ। अब उसकी पीठ झुकी हुई नहीं थी। उसने कहा, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। साधु मुस्कुराए। शुरुआत हमेशा अभी से होती है। आरव जाने लगा, लेकिन इस बार उसके कदमों में बोझ नहीं था।
उसके भीतर एक नई शांति थी, एक नई स्पष्टता, और शायद यही तुम्हारे लिए भी संदेश है। अगर तुम टूट चुके हो, अगर तुम खुद से निराश हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो याद रखो, जब तक सांस चल रही है तब तक संभावना जिंदा है। आज खुद को दोष देना बंद करो। आज खुद को समझना शुरू करो। छोटे कदम लो, रोज थोड़ा बेहतर बनो, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैं रुका नहीं। एक शांत सुबह थी। आसमान हल्का गुलाबी रंग ओढ़े हुए था। पंछियों की आवाजें जैसे किसी अदृश्य संगीत में बदल गई थी। एक युवक धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था। कंधे झुके हुए थे, नजर जमीन पर थी, दिल भारी था। उसके भीतर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं कभी बदल पाऊंगा? जीवन ने उसे बहुत थका दिया था। वो कई बार टूटा था, कई बार हार मान चुका था। उसने खुद से किए हुए वादे भी कई बार तोड़े थे। आज वो बस भाग रहा था, अपनी ही सोच से। चलते चलते वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुका। वहां कुछ साधु ध्यान में बैठे थे। उनके बीच एक शांत व्यक्तित्व था। गौतम बुद्ध युवक चुपचाप पास बैठ गया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मुझसे बहुत गलतियां हो गई हैं। मैं खुद से ही हार गया हूं। बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, दया थी और गहराई थी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में हार गए होते तो आज यहां बैठे नहीं होते। युवक चौंका। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति बदलना चाहता है वो पहले ही जाग चुका होता है। युवक की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, लेकिन मेरा मन मुझे पीछे खींचता है। पुरानी आदतें, पुरानी यादें, सब कुछ। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। उन्होंने पूछा, क्या यह पत्ता अभी पेड़ से जुड़ा है? युवक बोला, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। फिर भी यह कभी उसी पेड़ का हिस्सा था, पर अब यह आगे की यात्रा पर है। फिर उन्होंने युवक की ओर देखा। तुम्हारा बीता हुआ कल भी ऐसा ही है। वो तुम्हारा हिस्सा था, लेकिन अब वो तुम्हारी पहचान नहीं है। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि परिवर्तन किसी बड़े चमत्कार से आता है, पर असल परिवर्तन छोटे निर्णयों से जन्म लेता है। युवक ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, जब तुम गुस्से में चुप रहना सीखते हो, वो परिवर्तन है। जब तुम आलस में भी एक कदम आगे बढ़ते हो, वो परिवर्तन है। जब तुम खुद को माफ करते हो, वो परिवर्तन है। आज शायद यही बात तुम्हें भी सुननी है। तुम सोचते हो कि पहले सब ठीक होगा, फिर मैं बदलूंगा, पर सच ये है, पहले तुम्हें बदलना होगा, तभी सब ठीक होना शुरू होगा। युवक बोला, लेकिन मैं बार बार वही गलतियां दोहराता हूं। बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और कहा, अगर ये मिट्टी रोज पानी पाए तो क्या ये पत्थर बनी रहेगी? युवक बोला, नहीं, ठीक वैसे ही। बुद्ध बोले, अगर तुम रोज सही विचारों को सींचो तो तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। युवक पहली बार सीधा बैठा। उसकी पीठ तन गई। बुद्ध ने कहा, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें बेहतर बनना है। यह वाक्य उसके भीतर उतर गया। बुद्ध आगे बोले, हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं अपने जीवन को 1% बेहतर कैसे बना सकता हूं? सिर्फ 1%, ज्यादा नहीं। आज थोड़ा शांत, आज थोड़ा अनुशासित, आज थोड़ा ईमानदार खुद से। युवक ने कहा, अगर मैं रास्ते में गिर गया तो? बुद्ध मुस्कुराए, तो उठ जाना, बस इतना ही। गिरना असफलता नहीं है, न उठना असफलता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारा जेलर नहीं। आज कितने लोग यही भूल जाते हैं। वे अपनी पुरानी गलतियों को हथकड़ी बना लेते हैं और फिर कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं। नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे बन गए हो, और जो बन सकता है वो बदल भी सकता है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं खुद को छोड़ना नहीं चाहता। बुद्ध ने सिर हिलाया, यही शुरुआत है। उन्होंने कहा, जब तुम खुद का साथ देना सीख जाते हो
तब दुनिया की जरूरत कम हो जाती है। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज से 3 बातें याद रखना। पहली, अपने मन से दोस्ती करो। दूसरी, हर दिन खुद से एक सच्चा वादा करो। तीसरी, खुद को कभी छोटा मत समझो। युवक खड़ा हुआ। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। अब उसमें थकान नहीं थी, अब उसमें निर्णय था। वो बोला, हो गया जो होना था, अब बस मैं बदलूंगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, नहीं, तुम बदल नहीं रहे, तुम याद कर रहे हो कि तुम वास्तव में कौन हो। युवक चल पड़ा, लेकिन इस बार उसके कदम भारी नहीं थे। उसके भीतर एक नई आग थी, शांत, स्थिर, मजबूत। और शायद यही तुम्हारे लिए भी संदेश है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम खो गए हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तो सुनो, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस जागने वाले हो। आज से खुद को चुनो। शिकायत छोड़ो, बहाने छोड़ो, डर छोड़ो, छोटे कदम लो। आज थोड़ा बेहतर, कल थोड़ा और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, अच्छा हुआ। उस दिन मैंने हार नहीं मानी थी,